हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 8, द प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आपके संबंध सूचक अव्यय होते हैं। ये वह शब्द होते हैं जो एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध दिखाते हैं दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। आइए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्रेपोजिशंस हमारे चैप्टर का नाम है। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation or position, relation या position with other noun and pronoun। जैसा मैंने आपको समझाया कि वह शब्द जो किसी वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध या स्थिति वाक्य की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, ठीक है, उसे संबंध सूचक अव्यय हम लोग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। द ग्लास इज ऑन द टेबल, ग्लास टेबल पर रखा है। तो ग्लास और टेबल का जो रिलेशन है वो ऑन शब्द से आया, उसके ऊपर। अ बाउल इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने क्या रखा है, बाउल, उसका और बाउल का ये रिलेशन हुआ। द चेयर वॉज नॉट बिहाइंड द टेबल, चेयर टेबल के पीछे नहीं थी। बिहाइंड शब्द से टेबल और चेयर का हमें संबंध पता चला। द पैरट इज इन द केज, पैरट केज में है। तो इन शब्द से पैरट और केज का संबंध पता चल रहा है। ऐसे ही वी विल जंप इनटू द पूल, हम पूल के अंदर कूदेंगे। तो जंप सॉरी, वी और पूल, हमारा और पूल का रिलेशन इनटू शब्द से आ रहा है। शी इज लुकिंग एट द बाउल, वह बोल को देख रही है। तो यहाँ पर एट शब्द से उसका और बोल का संबंध हमें पता चला है। सी द काइट इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, पतंग पेड़ के ऊपर उड़ रही है। तो पतंग और पेड़ का हमें ओवर शब्द से संबंध पता चला। अनु इज वेटिंग नियर द गेट, अनु गेट के पास, गेट और अनु का संबंध नियर वर्ड से मिला। शी जम्प्ड अपॉन द रोप, वो रस्सी के ऊपर कूदी। तो उसका और रस्सी का जो संबंध है अपॉन शब्द से आया। माई डॉग जम्प्ड ऑफ द टेबल, मेरा कुत्ता टेबल से कूद गया। तो ऑफ शब्द से हमें क्या पता चला, डॉग का और टेबल का रिलेशन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं ये आप याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। इन अंदर, में नियर के पास, इन टू में गति के लिए, बिफोर के पहले, ऑन पर, अप ऊपर, अबाउट के बारे में, फॉर्म से, बिटवीन दो के बीच में, टू की ओर, विदाउट के बिना, बाय के द्वारा, ऑफ, ऑफ किसके लिए, का, की, के, तीनों के लिए ऑफ इस्तेमाल होता है। अंडर के नीचे, विद के साथ। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल थे। नीचे कुछ प्रेपोजिशंस और उनके यूजेस दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और समझिए। अब हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन के यूज क्या होते हैं। बाय और विद प्रेपोजिशन कब इस्तेमाल होता है। जब कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो बाय का प्रयोग होता है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो हम बाय यूज कर लेते हैं। राम वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है, तो ये राम को पनिश करने का काम किसने किया, टीचर ने। तो इसीलिए बाय ने राम और टीचर का संबंध एक तरीके से हमें दिखाया। यदि कार्य किसी यंत्र या औजार की सहायता से हुआ तो विद का प्रयोग होता है। जब कार्य किसी औजार या किसी वस्तु के द्वारा हो रहा है तो विद। माया कट द केक विद नाइफ, किसकी मदद से, नाइफ की मदद से। तो माया और नाइफ का ये संबंध हो गया। इन व विद इन, ये किसमें क्या इस्तेमाल होते हैं, इन का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। He goes to the school in the morning, जब हमें निश्चित पता हो कब जाता है, मॉर्निंग यानी सुबह जाता है, तो ये निश्चित बात है, इसलिए इन यूज। और विद इन जब हमें अवधि का अंतर्गत के लिए हो, जब हम ये कहना चाहें इस समय से पहले पहले। आई शैल कम विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर मैं आ जाऊंगा, तब हम विद इन इस्तेमाल करते हैं। इन व इनटू, इन और इनटू का प्रयोग कब किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के अंदर अन्य वस्तु
होने का बोध हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम ये बोलें कि एक चीज दूसरी चीज के अंदर है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनका इस्तेमाल कर देते हैं। फ्रूट्स आर इन द बास्केट्स, जो फल हैं वो बास्केट के अंदर है। तो बास्केट एक वस्तु है, फ्रूट्स भी हमारी वस्तु है, बास्केट के अंदर वो रखे हुए हैं। इनटू से बाहर से अंदर की ओर गति या प्रवेश होने का बोध होता है। इनटू से क्या बोल रहे हैं हम लोग कि उसके अंदर प्रवेश कर देना। ही फेल इनटू द रिवर, वो पानी में गिर गया। ठीक है, तो वो वहां चला गया, तो ये जाने का संकेत दिखा रहा है, गिरने का संकेत है। बिटवीन व अमंग, बिटवीन और अमंग ये कब यूज होते हैं? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच बिटवीन शब्द तथा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए अमंग शब्द का प्रयोग होता है। दो व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगे तो बिटवीन इस्तेमाल होगा, और अगर दो से ज्यादा होंगे तो अमंग का इस्तेमाल होगा। डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल्स बिटवीन नेहा एंड रीटा, एप्पल्स को नेहा और रीटा यानी दो व्यक्ति के बीच में हमने जब डिवाइड करा तो हमने बिटवीन यूज करा। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल अमंग द स्टूडेंट, सारे बच्चों में बांट दो, तो हमने सबका जब बात करी तो अमंग आया। ठीक है, ऑन व अपॉन, ऑन और अपॉन का क्या मतलब होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थिर अवस्था में रखी हो तो ऑन का प्रयोग होता है। यदि वस्तु कार्यशील हो तो अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज अगर बिल्कुल स्थिर रखी हुई है तो ऑन, और अगर वो कार्यशील है यानी चल रही है तो अपॉन। द कैट इज ऑन द लॉग, कैट जो है वो लॉग यानी वुड के पीस पर बैठी है, तो कैट वहां स्थिर है। द थीफ जम्प्ड अपॉन द वॉल, जो चोर था वो दीवार पर कूद गया, तो यहाँ पर अपॉन शब्द इस्तेमाल हुआ। एट, इन व ऑन, एट, इन और ऑन का कब इस्तेमाल होता है? किसी तिथि अथवा दिन से पहले ऑन का विशेष समय से पहले एट का तथा समय की अवधि के लिए इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? माई फर्स्ट एग्जाम पेपर विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे, जब हमें पता हो एक दिन या तिथि की हम बात कर रहे हो तो ऑन। द लंच, आई टेक माई लंच एट 2 PM, मैं अपना लंच 2 बजे करता हूँ, तो ये एक टाइम हो गया। वी शैल कम इन अगस्त, हम कब आएंगे? अगस्त में आएंगे। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम, फॉर व सिंस, ये शब्दों का कब प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए करते हैं। जब हमें निश्चित समय पता हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो सिंस इस्तेमाल करते हैं, तथा फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। और फॉर क्या होता है? अनिश्चित जब समय होता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, निश्चित जब अनिश्चित समय था तो हमारा क्या हुआ? फॉर इस्तेमाल हुआ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, तो हमने क्या बोला? सिंस, मुझे पता है मंडे से। फॉर 2 years हो गए लगभग 2 साल। ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है तथा इसका तीनों टेंस में होता है। ये फॉर्म जो होता है वो हमारा तीनों टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। आई एम रीडिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, मैं कब से पढ़ रहा हूँ? अर्ली मॉर्निंग से, निश्चित समय था और ये तीनों टेंस में प्रयोग किया जाता है। सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गेट अप इन द मॉर्निंग बिफोर 6, किससे पहले? 6 से पहले। द सन इज अबव, के ऊपर। The clouds, the girl is sitting beside me, बराबर में। The dog climbed onto the bed, के ऊपर। I always go to Delhi by train, से। I feel sad without you, तुम्हारे बिना। She was at home, वह घर पर थी। The boy is behind the glass, जो लड़का है वो ग्लास के पीछे है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हमारी प्रेपोजिशंस के। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको प्रेपोजिशन समझ आई हूँ। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनकी क्वेश्चंस को एक बार समझिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है बच्चों।
अब आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खेलिए। थैंक यू।